हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्नो एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इससे हम इसी टॉपिक से संबंधित आज कुछ रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों लगभग एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हम पहले मान लेंगे कि संख्याएं मानव संख्या x और y हैं। माना की संख्याएं माना संख्या x व y है। दोस्तों हम लोग पहले मान लेंगे कि संख्या x और y है। तो इसमें से पूछ रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। तो दोस्तों इन संख्याओं का पहले हम योग देखेंगे। इन संख्याओं का दो संख्याओं का योग यानी कि इनका योग इनके अंतर से 3 गुना है, यानी कि 3 टाइम्स x माइनस वाई। दोस्तों हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं। एक x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 3y। दोस्तों इसका जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा और माइनस 3y हो जाएगा। दोस्तों इस संख्या को जब हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा। तो हम चलिए इस संख्या को हम इधर लेके चलते हैं, तो ये दोनों संख्याएं माइनस हो जाएंगी और ये संख्या ऐसे ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमको इसमें से इसको माइनस करना है। तो दोस्तों चलिए हम इसको माइनस करते हैं। दोस्तों ये संख्या पूरी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इधर ये आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x में से 3x माइनस होगा तो माइनस 2x बचेगा। और ये संख्या इधर जाएगी तो ये यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ जाएगी राइट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4y हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 और 2 भी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 2y बचेगा। तो दोस्तों अगर हमको इसका रेशियो निकालना होगा तो x अपान वाई इक्वल टू 2/1 होगा। तो इसका रेशियो यहाँ से आ जाएगा x रेशियो y बराबर 2:1। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया, यहाँ से इसका आंसर आ गया। दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, यदि x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 4:5:6 है तो x माइनस वाई प्लस जेड अपान x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। दोस्तों इसमें से दिया है y रेशियो x रेशियो z इक्वल टू 4:5:6। तो ये दिया है क्वेश्चन में और हमको ये वैल्यू निकालनी है इसकी, x रेशियो y प्लस जेड अपान x प्लस वाई माइनस जेड। तो दोस्तों हमको इसकी वैल्यू निकालना है। इसमें यहाँ पर ये है माइनस है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें हमको ये दिया है, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो दोस्तों चलिए ये रेशियो इसमें रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x हमको देखना है, x बराबर दिया है 5 और y दिया है 4, z दिया है 6। तो इस प्रकार हमको इसमें रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको x पहले रखना है, x यहाँ पर 5 दिया है तो 5 माइनस y दिया है 4 और z दिया है 6 प्लस 6 और नीचे यहाँ पे x दिया है 5 प्लस y की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे 4 हो जाएगा और माइनस z की वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 माइनस 4 1 प्लस 6 और यहाँ से 9 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 7/3 यानी कि 7:3 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर दिया और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x रेशियो y इक्वल टू 2:1 है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों इसमें से दिया है एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 2:1 और हमको ये निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोस्तों चलिए देखते हैं, इसमें से दिया है क्वेश्चन एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 2:1 तब हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालना है। तो दोस्तों इसमें से यही वाला रेशियो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसको। एक्स की वैल्यू यहाँ से दिया है 2, वाई दिया है और इसी को हमको इसमें रख देंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, एक्स को के स्थान पर हमको 2 रखना है, 2 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा और माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम बिग ब्रैकेट में कर देंगे और फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर यहाँ से कर देंगे, फिर प्लस वाई की वैल्यू 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 - 1 4 - 1 रेशियो 4 + 1। तो दोस्तों यहाँ से 4 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ से 4 + 1 करेंगे तो 5 बचेगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका सोल्यूशन हो गया पूरा। दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद अब इस टाइप के क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ए पूछता है कि द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। तो दोस्तों चलिए हम पहले इसके फार्मूले को हम समझ लेते हैं किस तरह से इसका फार्मूला है, तो इसी के बेस पर आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके फार्मूले को। दोस्तों इसका पहला फार्मूला है, इसमें इसी फार्मूले पर क्वेश्चन आता है। इसका पहला फार्मूला हमसे पूछता है द्वितीय अनुपात, जिसको हम मध्य अनुपात कहते हैं। द्वितीय दोस्तों इसका फार्मूला होता है B² A और उसके बाद हम लोग चतुर्थ अनुपात देखेंगे, 4th रेशियो। चतुर्थ अनुपात का दोस्तों फार्मूला होता है BC/A। दोस्तों इसी से रिलेटेड ये फार्मूला है। अब इसी से रिलेटेड दोस्तों इसमें से पहला क्वेश्चन है 9 और 12 का तृतीय अनुपात निकाला है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है 3rd रेशियो का B² A। 3rd रेशियो का फार्मूला होता है 3rd रेशियो इक्वल टू B² A। तो इसमें क्वेश्चन दिया है 9 और 12 यानी कि A इक्वल टू दिया है 9, B इक्वल टू दिया है 12। तो दोस्तों इसके स्थान पर हमको रखना है B के स्थान पर 12 और A के स्थान पर 9 रखना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर हो जाएगा और अपान 9 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 12 का स्क्वायर करने पर 144 आएगा और यहाँ पर 9 ही रहेगा। तो दोस्तों यही रहा हमारा रेशियो। इसको अगर हम देखेंगे तो यह 3 से कट रहा होगा, यहाँ इस प्रकार। तो यहाँ से इसको एक बार और काट सकते हैं तो यहाँ से 16 आ जाएगा, 16/1। तो इस प्रकार इसका रेशियो हो जाएगा 16:1। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी से रिलेटेड अगर हम इस वैल्यू को अगर देखा जाए तो इसमें हम इसका अगर हमको द्वितीय अनुपात निकालना हो, मध्य अनुपात जिसको बोला जाता है, तो यहाँ से हम इसका अगर मध्य अनुपात निकालेंगे तो फार्मूला हमने आपको बताया था मध्य अनुपात का फार्मूला होता है रूट में A/B। तो इस प्रकार अगर हमको मध्य अनुपात निकालना होगा, सेकेंड रेशियो, तो इस वैल्यू को इसमें हम रख देंगे तो हमारा द्वितीय अनुपात आ जाएगा। तो द्वितीय अनुपात अगर हमको निकालना होगा तो 9 × 12 करेंगे रूट में। तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट करते हैं।
108 रूट में आ जाएगा। यहाँ से द्वितीय अनुपात हमको अगर निकालना होगा तो ये हमारा द्वितीय अनुपात हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके बाद। दोस्तों अगर हमको चतुर्थ अनुपात निकालना होगा, फोर्थ रेशियो, तब हमको क्या करना होगा। दोस्तों जैसे हम मान लेते हैं कोई भी संख्या है, माना संख्या है कि 2, 3 और 6। माना हमने ये 3 संख्या है, इसका हमको अगर फोर्थ रेशियो निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा। दोस्तों हमने फार्मूले में बताया था कि फोर्थ रेशियो का फार्मूला होता है BC/A। दोस्तों हम इसको मान लेंगे कि A हो जाएगा, इसको हम B मान लेंगे और इसको हम C मान लेंगे, इस प्रकार। तो हमारा फोर्थ रेशियो अगर हमको निकालना होगा, फोर्थ रेशियो चतुर्थ अनुपात, तो हमको अगर फोर्थ रेशियो निकालना होगा तो फोर्थ रेशियो का हमने फार्मूला बताया है कि क्या होता है BC/A, B इंटू C/A। इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसको रख के देखते हैं। तो यहाँ से B कितना दिया है 3 और C दिया है 6 और यहाँ से हमको A दिया है 2, तो हम इसको इसमें रख देंगे तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 3 जा 6 होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 9/1, इस प्रकार हमारा रेशियो हो जाएगा 9:1। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब इसके बाद हम लोग एक परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे, जो कि रेशियो से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, परसेंटेज में पूछा गया था कई बार एग्जाम में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा। तो इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है यदि x का 10% बराबर y का 15% बराबर z का 20% है, तो x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन में दिया है x का 10% बराबर y का 15% बराबर z का 20% है। तो हमको x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है। तो दोस्तों जब भी हमको परसेंटेज में क्वेश्चन यहाँ पे अगर का लिखा हो तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी नंबर में परसेंटेज लगा हो तो हमको परसेंटेज हटाकर नीचे उसमें 100 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा परसेंटेज हट जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसको। दोस्तों सबसे पहले हमको x इंटू 10/100 करना है परसेंटेज हटाने के लिए, और फिर इक्वल टू y इंटू 15/100 करना है, और फिर इक्वल टू z इंटू 20/100 करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमने 100 से सभी में डिवाइड कर दिया, इस प्रकार हमारा परसेंटेज का जो ए साइन है ये हट जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 100 सभी में कॉमन है। तो दोस्तों हमको जब इस प्रकार का हमको परसेंटेज निकालना होगा तो हमको सबसे पहले यहाँ से x और y का रेशियो चाहिए और फिर y और z का रेशियो चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम पहले इन दोनों को आपस में इक्वल करके यहाँ से x और y का रेशियो निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 10x/100 इक्वल टू 15y/100। तो दोस्तों जब हमने इस दोनों को इक्वल किया तो यहाँ पे हमको सेम संख्या मिल रही होंगी, तो इसको हम इस प्रकार कैंसिल कर देंगे। और आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये जो 10 है 5 से कैंसिल होगा और ये 15 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 टाइम्स हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 जा होता है 10 और 5 3 जा होता है 15। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको यहाँ से 2x इक्वल टू 3y मिल जाएगा, और यहाँ से हमको x और y का रेशियो मिल जाएगा, x/y इक्वल टू 3/2, यानी कि x रेशियो y इक्वल टू 3:2। तो यहाँ से दोस्तों हमने x और y का रेशियो निकाल लिया, और इसी प्रकार हमको y और z का रेशियो निकालना है। तो फिर इसी प्रकार हम इस दोनों को भी आपस में इक्वल करेंगे। तो यहाँ से 15y/100 इक्वल टू 20z/100। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ भी ये संख्या सेम है, इस प्रकार कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हम अगर देखें तो ये 5 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और ये 5 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स। तो इस प्रकार हमको 3y इक्वल टू 4z मिल जाएगा, और यहाँ से हमको y/z इक्वल टू मिल जाएगा 4/3, यानी कि
हमको y और z का रेशियो मिल जाएगा 4:3। तो दोस्तों हम इस प्रकार हमने इसका रेशियो निकाला। अभी हमको इसका रेशियो निकालना है। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया होगा कि इस प्रकार का रेशियो किस प्रकार निकाला जाता है। तो दोस्तों चलिए यहीं पर हम देख सकते हैं इसको भी। तो हमको अगर इसका रेशियो निकालना होगा तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे इस प्रकार। तो फिर हमको यहाँ से x लिखा है 3 और y लिखा है 2। फिर हमको अब इसमें देखना है कि y कहाँ है। y इसमें दिया है 4 और z दिया है 3। तो यहाँ पर 2 वैकेंट प्लेस है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना होगा। इस संख्या को 2 को इधर को और 4 को इधर हमको शिफ्ट करना होगा और इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हमारा इस प्रकार यहाँ से 12 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 8 और यहाँ से हो जाएगा 6। और आप देख पा रहे हैं ये संख्या 2 से कैंसिल होगी तो इसको ये 6 होगा और ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ए और बी का एक्स वाई जेड का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 6:4:3। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें से लास्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई और x माइनस 3, यदि x माइनस 2 और x माइनस 3 के बीच मध्य अनुपात x है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि सेकेंड रेशियो यानी कि मध्य अनुपात, उसका फार्मूला होता है रूट में a इंटू बी, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें दिया है x माइनस 2 और x माइनस 3 के बीच मध्य अनुपात x है, यानी कि यहाँ से x बराबर दिया है रूट में x माइनस 2 और x माइनस 3। इस प्रकार हमको क्वेश्चन में दिया है। तो हमको दोस्तों इसको अगर रूट को हटाना होगा तो हमको इसका दोनों साइड का स्क्वायर करना होगा। तो चलिए इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा और जब x स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 3 हो जाएगा। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से माइनस 3x और यहाँ से ये माइनस 2x हो जाएगा और इस प्रकार ये प्लस और प्लस 6 हो जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों साइन माइनस है तो ऐड हो जाएगा। यहाँ से माइनस 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से दोनों माइनस है तो हमको इस तरह से हम यहाँ अगर माइनस कामा लेंगे तो 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू अगर हमको निकालना होगा 5x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/5। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी क्लास से रिलेटेड सभी एग्जाम के क्वेश्चन के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।